नमस्कार दोस्तों, अभी कोविड-19 की समस्या के चलते हमारे सामने एक और परेशानी आ खड़ी हुई है। जैसे कि आप लोग अवेयर होंगे ही कि लोकस्ट अटैक हमको देखने को मिल रहा है हमारे देश के 5 राज्यों में, जो कि है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और आने वाले कुछ हफ्तों में हमको 12 और राज्यों में ऐसा अटैक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इस लोकस्ट अटैक के साथ डील कर सकते हैं। बाकी डेवलप नेशन की स्ट्रैटेजीज को स्टडी करके हम जानेंगे कि एज अ कंट्री हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे या अब हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इस अटैक को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही ये भी बताऊंगी कि फार्मर्स अपने लेवल पे क्या स्टेप्स ले जिससे कि वो इस लोकस्ट अटैक को अपने खेतों में कंट्रोल कर सके। तो गाइस, आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये लोकस्ट अटैक हमारे देश के लिए क्या प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। तो दोस्तों, ईरान से होते हुए ये पाकिस्तान बॉर्डर के थ्रू हमारे देश में आए हैं और ऑलरेडी 5 राज्यों में ये नुकसान पहुंचा चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। और अगर मैं आपको बताऊं कि कितना ये नुकसान पहुंचाते हैं तो अनुमान से इनका एक छोटा सा स्वम, एक छोटा सा इनका झुंड लगभग 2500 लोगों का खाना एक दिन में खा जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना नुकसान ये पहुंचा रहे होंगे। और दूसरी चीज़ कि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बिल्कुल गड्ढे में है, इस कोविड-19 की वजह से और भी ज़्यादा गड्ढे में चली गई है। और एक बस एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो हमारी इकोनॉमी को पकड़े हुए है। और अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमको इस अटैक के बाद डूबता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जो भी मेजर स्टेट्स है जहाँ पर भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है उन्हीं स्टेट्स में हमको ये इस तरीके का अटैक देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आकर यहाँ लग गया है। तो मुद्दे की बात यहाँ ये आती है कि इसे कंट्रोल किया कैसे जा सकता था। तो गाइस, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने देश में लोकस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स बना रखे हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के थ्रू ये पहले से ही लोकस्ट अटैक का अनुमान लगा के रखते हैं कि कहाँ इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, यानी कहाँ इनको अपने पसंदीदा इन्वायरमेंट मिल रहा है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ इनकी लोकेशन का भी टाइम टू टाइम ये पता लगा कर रखते हैं कि अब कहाँ पहुँच गए या अब आगे कहाँ जा रहे हैं। और जब ऐसी कंडीशंस बने कि टिड्डी का अटैक इनकी कंट्री पे होने वाला हो तो ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ प्लान बनाते हैं और फिर अपनी एयरक्राफ्ट और अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर ये उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। इनके एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स बाउंड्री पर ही टिड्डियों के ऊपर पेस्टिसाइड्स छिड़क कर उनको वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि टिड्डियाँ जब बाउंड्री के अंदर आ ही नहीं पाई तो उनको खेतों के अंदर पेस्टिसाइड्स डालना ही नहीं पड़ता है। हमारे देश में भी हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी तो देर हो गई है। मगर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं कुछ हद तक टिड्डियों से निपटने के लिए। चलिए अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसान अपने लेवल पर इन टिड्डियों से कैसे निपट सकते हैं। तो एक तो धुआं करके और शोर करके किसानों को सलाह दी जा रही है इन टिड्डियों को भगाने के लिए। किसान बर्तनों को या फिर ड्रम वगैरह को पीट कर इन टिड्डियों को अपने खेत से भगा सकते हैं। मगर इससे इतना ही होगा कि एक किसान के खेत से टिड्डियाँ उड़कर दूसरे किसान के खेत में चली जाएगी। कोई बहुत बड़ा फायदा इससे देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, दूसरा एक तरीका है कि वो किसान जो कि खेती के साथ साथ बत्तख पालन या मुर्गी पालन करते हैं वो इन टिड्डी के हमले के समय अपने खेत में इन मुर्गियों को या बत्तखों को छोड़ दें। इससे क्या होगा कि जो भी टिड्डी आकर बैठेंगी फसल पे उनको ये मुर्गियाँ खा लेंगी। टिड्डी मुर्गियों का बहुत मनपसंद भोजन होता है और साथ ही साथ पौष्टिक भी होता है ये मुर्गियों के लिए। चाइना बहुत बड़े लेवल पे इस ही टेक्निक को यूज़ करता है अपने देश में टिड्डियों से निपटने के लिए। एक अच्छा स्वस्थ मुर्गा एक दिन में 60 टिड्डियों को खा सकता है। मगर इस तरीके को यूज़ करते वक्त इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इन टिड्डियों पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव ना किया हुआ हो। दोस्तों, एक और तरीका है जिसकी मदद से किसान इन टिड्डियों के हमले से अपनी फसल को बचा सकते हैं। वो है कि किसान जाल की मदद से इन टिड्डियों को अपने खेत में ही कैद कर सकते हैं। जिस जगह पर टिड्डी का हमला होने वाला हो उस जगह के किसान पहले से ही अपनी फसल के ऊपर जाल बिछाकर रख ले और उस जाल के ऊपर
हरी हरी घास या पत्तियां नीम के पानी में डूबी हुई उस जाल के ऊपर अच्छे से फैला ले। जो टिड्डी है वो इस घास को देखकर अट्रैक्ट होकर इसके ऊपर आके बैठेंगे और फिर जैसे ही वो आके बैठे तो किसान इस जाल को समेट ले। या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि इस जाल के ऊपर जब टिड्डी आकर बैठ जाए तो एक और जाल रख दे उसके ऊपर और फिर दोनों जाल को सावधानी से समेट ले। इन समेटे हुए टिड्डियों को किसान या तो दफना दे या फिर जला दे या फिर उन लोगों को बेच दे जो लोग बत्तख पालन या मुर्गी पालन करते हैं, क्योंकि उनके लिए टिड्डी बहुत पौष्टिक खाना होता है। दोस्तों, किसान इन टिड्डियों को स्प्रे करके भी मार सकते हैं। वैसे तो मैं फसल के ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मगर जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाए तो किसान एकदम सुबह सुबह के टाइम पे या फिर शाम की रात के समय जब ये टिड्डियाँ पेड़ों के ऊपर सोई हुई होती हैं तब इनके ऊपर स्प्रे करके इनको मार सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको भी इसी चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है कि पेड़ के ऊपर शाम के टाइम ये ड्रोन्स आकर पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, जिससे कि जो लोकस्ट हैं, जो टिड्डियाँ हैं, वो मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी तरकीबें हैं जिससे किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं टिड्डियों के हमले से। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ना आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अवेयर कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि क्या क्या तरकीबें वो अपने फसल में यूज़ करें। और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कर सकते हैं कि उनको पता चले कि वो क्या क्या तरकीबें हैं जो अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।